जो नर्व एंड मसल्स हमें पता है एक्साइटेबल टिश्यूज हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को। मसल्स जो हैं वो कंप्लाई करते हैं बाय कंट्रैक्शन, और नर्व्स जो कंप्लाई करते हैं वो इंटेग्रेशन और ट्रांसमिशन के आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जब होती है तो उसे हम इंटेग्रेशन मूवमेंट या कहते हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड कर रहे होते हैं, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, एक आयन चैनल पे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का आपको काफ़ी हद तक आइडिया है और आयन चैनल्स का भी है। आयन चैनल जब मूव ओपन होंगे तो पोलैरिटी चेंज होगी, क्लोज होंगे तो पोलैरिटी चेंज होगी। इलेक्ट्रिकली जो ग्रेडियंट है जो रेस्टिंग जो मेम्ब्रेन के अराउंड है वो चेंज होगा। ऑब्वियसली आयन चैनल जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गेट्स के थ्रू, उनके डोर दरवाजे गेट्स लगे हैं। चार तरह के आयन चैनल्स हैं। लीकेज चैनल्स हैं, रैंडमली ओपन एंड क्लोज होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ओपन टू चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वोल्टेज चेंज करने के लिए। लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं, ओपन एंड क्लोज रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस सच एज एसिटाइलकोलिन। ये हम आगे एसिटाइलकोलिन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इसका काफ़ी सारा रोल पढ़ेंगे। मैकेनिकल गेटेड चैनल है, ओपन और क्लोज होते हैं रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुलेशन सच एज टच और टिश्यू स्ट्रेचिंग। जैसे आप किसी को चीज़ को टच करते हैं, कोई आपके हैंड पे टच करता है, फिंगर पे टैप करता है, तो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो मैकेनिकली डीफॉर्म्ड होते हैं। जैसे आप बैलून को एक साइड से प्रेस करें तो वो थोड़ा सा उसकी शेप डिफॉर्म होती है। अगर एक बैलून में वाटर भर दें और उसको एक साइड से प्रेस करें तो वाटर जो साइड्स पे जगह है वहाँ पे निकलने की कोशिश करेगा। ऐसे ही हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनिकल ग्रेटेड चैनल्स हैं, जब हम वहाँ पे मैकेनिकली कोई चीज़ टच होगी, स्ट्रेच होगी, हम हाथ जोर से किसी का पकड़ेंगे, उंगली प्रेस करेंगे, तो वहाँ पे वो ऐसे ही थोड़े से डी शेप्ड होंगे और उसकी वजह से चैनल्स खुलेंगे और वही सोडियम इनसाइड और पोटेशियम आउटसाइड या पोलैरिटी या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो चेंज होगा। Resting membrane potential difference in the voltage across the cell membrane when the neuron or muscle is not producing an action potential। बिल्कुल resting stage पे है लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई electrical gradient चल पिया वा। किसका चल गया भाई? ये कौन बोला था अभी? उस साइड पे बैठ जाओ, ये चैट निकाल, ये निकाल लो पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जो कोई भी वो है ना बोल रहा बोले, बस उसका आगे से नोट करते जाना। टिपिकल वैल्यू जो है वो -70 मिली वोल्ट्स है, -50 टू -90 मिली वोल्ट हम कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टिश्यू और एक्सिस की एक्साइटेबिलिटी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होती है। A cell that can exhibit a membrane potential is said to be polarized। जिस भी सेल में मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी उसे हम पोलराइज कहेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सेल्स हमेशा पोलराइज्ड ही होते हैं क्योंकि वो माइनस वोल्टेज में होते हैं। ये फिर रुक गई है, अब नेक्स्ट नहीं हो रही है, थोड़ा लेट होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 100 times more permeable to potassium than sodium। ऑब्वियसली पोटेशियल जो ग्रेडियंट डिफरेंस है उसकी वजह से, और पोटेशियम जो है वो कोशिश करता है कि लीक आउट ऑफ द सेल अगेंस्ट इसका डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, जो कि कैरिंग पॉजिटिव चार्ज विद इन इट and unable to carry chloride with negative charge because chloride have a higher concentration outside। क्लोराइड जो है वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम जो है वो अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि इट विल टेंड टू मूव आउट फ्रॉम द सेल। जो नॉन डिफ्यूजेबल एनाइंस हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, सल्फेट है, फॉस्फेटाइंस हैं, वो सेल लीव नहीं कर सकते क्योंकि उनको साइज की वजह से।
ये पोटेशियम लीक चैनल्स हैं। पोटेशियम चैनल टू लीव करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है। ये सोडियम लीक चैनल्स हैं, सोडियम फटाफट मूव करते हैं इनसाइड पे। फॉस्फेट आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं लार्ज साइज के, ये बाहर मूव करना इनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है, जबकि पोटेशियम आयंस जो है वो मूव करते हैं। ये एटीपी पंप है, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, जो 3 सोडियम्स को आउटसाइड मूव करवाता है, 2 पोटेशियम्स को इनसाइड। एटीपी एसोसिएटेड होती है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव इसमें पंप होता है। जहाँ पे भी एनर्जी यूज होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उसमें आएगा, सब कैटेगरी में। फोर्सेस जो कि सेल मेम्ब्रेन पे एट रेस्ट पे एक्ट कर रही हैं, उनमें डिफ्यूजन है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन रीजन टू फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। Electrical gradient है, positive ion moves to the area to the negative area, and the negative ions move obviously to the positive area depending on concentration. Active transport है जो against the concentration gradient है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। ये फोर्सेस करती क्या है, हमें इस चीज से ज्यादा कंसर्न है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, एक्शन पोटेंशियल की डेवलपमेंट में इनिशिएटिव में काम आते हैं या करते हैं, और सेल को रेस्टिंग स्टेट में वापस लेकर आते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वापस लेकर आते हैं जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो ओवर हो जाता है। Action potential is a sudden reversal of membrane polarity by a stimulus. ये भी काफी ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पोलैरिटी कैसे चेंज होती है। आगे एक दो जो है वो डायग्राम्स भी हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना बहुत जरूरी है। हर टिश्यू अपने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। नर्व्स अलग रिस्पॉन्ड करती हैं, केमिकल्स अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, मसल्स अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्लैंड्स अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। Transmission of impulses along the nerve fibers, release of neurosecretions or chemical transmitters in the synapse, contraction of muscles, activation and inhibition of glandular secretions. जब एक cell membrane, when a cell membrane is stimulated by a physical or chemical stimulus, the cell membrane permeability to sodium is dramatically increased. Sodium obviously rush करेगा inside पे, sodium channels open होंगे, sodium rush करेगा inside, causing the inside membrane to become positive with respect to the outside. This is called depolarization. The membrane potential become reverse and reaches up to plus 35 millivolts. तो मैंने आपको ग्राफ एक बना के दिखाया था कि यार इसमें कोई पेंसिल चैंसिल नहीं हो सकती, यहाँ पे इसमें नहीं हो सकती। मैं नेक्स्ट अपना लैपटॉप ले आऊंगा ना, उसको आप कोर्स बनाएंगे तो उसमें हो जाएगी। आपने चैट निकाली हुई है ना? ठीक, हाँ पार्टिसिपेंट निकालें बस, जो भी कोई ऐसी ऐसी आवाज आए बस उसको स्टक ऑफ कर दें। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स हो जाती है और प्लस 35 पे पहुंच जाती है। जो ही जीरो क्रॉस करती है तो चांसेस हो जाते हैं एक्शन पोटेंशियल आने के। तो इसकी जो एग्जांपल है वो ऐसे भी हो सकती है कि आप सुबह उठना चाह रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे, लेकिन जब आप पक्का इरादा करते हैं, एक्शन पोटेंशियल पूरा हो जाता है तो फिर आप उठ के बैठ जाते हैं। वैसे आज सुबह कितने बजे से उठ के बैठे हैं सब लोग? 7 बजे। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। 6-7 बजे से। तो पहला लेक्चर कब हुआ आपका? 9 बजे सर, पहला ही है। पहला ही है, गुड। टाइम टेबल चेंज हो गया ना? टाइम टेबल चेंज हो गया, मैंने आपको लगता है आपको पता नहीं था। 9 to 12 है, ऐसे ही है ना जी? चले, अच्छा। Towards the end of depolarization, sodium permeability decreases and potassium permeability increases because to produce
lesser positivity inside the cell. Potassium ions हैं वो leave करते हैं cells को down to their concentration gradient, causing the inside the membrane to return quickly to its original potential. Because when the positivity inside the cell become reduces, the negatively charged anions and chloride creating that resting membrane potential that was achieved previously from -50 to -70 or -90 millivolts. This is called repolarization. The membrane potential is brought back to -70 millivolts. ये एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है जी। यहाँ पे टाइम है मिली सेकेंड्स में, यहाँ पे वोल्टेज है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये 0 है, ये -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। कई सारे पोटेंशियल्स जो हैं या कई सारे स्टिमुलस आते हैं, यहाँ पर आके वापस चले जाते हैं, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाते। कई जो हैं वो यहाँ पर आके वापस चले जाते हैं, लेकिन sorry, ऐसा स्टिमुलस जो 0 क्रॉस करे और प्लस में चला जाए तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो रिस्पांस क्रिएट करेगा, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, वो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स करवाएगा, वो न्यूरॉन्स और केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिनैप्स में स्क्रीट करवाएगा, वो ग्लैंड से स्क्रीशन करवाएगा। करवाने के बाद जब वो सेल की मेम्ब्रेन दोबारा जो कि रीपोलराइज पोलैरिटी रिवर्स हुई होती है, पॉजिटिविटी इनसाइड आई होती है, वो वापस जाना शुरू कर देती है। यहाँ पर इस पॉइंट पे सोडियम इन्फ्लक्स एकदम ज्यादा होता है, इसलिए फौरन स्पाइक आ जाती है। यहाँ पे कम होता, यहाँ पे कम होता होता बंद हो जाता है। अब यहाँ से जो है वो पोटेशियम बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिविटी कम हो रही है और वापस रीपोलराइजेशन, वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ आ रहा है। इस प्रोसेस को रीपोलराइजेशन कहते हैं। अब होना तो ये चाहिए था ये यहाँ पर आ जाता, लेकिन ये उससे थोड़ा सा और नीचे चला गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद वो अचीव करता है। ये जो एरिया है ना हाइपर पोलराइजेशन वाला, इसमें अगर एक और पीछे से एक्शन पोटेंशियल आ जाता है तो उतने ही जितना पहले आपने रिस्पांस देखा है उतने स्टिमुलस पे हाइपर पोलराइजेशन पे रिस्पांस नहीं आएगा। यानी आपने एक एक्शन परफॉर्म किया है तो साथ ही दूसरा नहीं किया। आप एक दफा जब ए बी सी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ए ड्रॉ कर रहे हैं, अभी ए पूरा नहीं हुआ तो आप दोबारा ए नहीं लिखना शुरू कर सकते जब तक पहला कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए जब तक वो पहला एक्शन कंप्लीट नहीं होगा या स्टिमुलस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए कि वो हाइपर पोलराइजेशन, पहले स्टिमुलस क्या था +30 पे उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा दी, अब स्टिमुलस फिर अगर 30 वाला आएगा तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवाएगा, वो तो -90 है तो यहाँ तक ही पहुंचेगा, दोबारा से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक काम हो सकता है कि या तो ये +30 वाला नहीं +70 वाला आए, +70 वाला आए तो ये 20 नीचे भी गया है तो वो 50 पे चला जाएगा, वो स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस होगा। जब तक पहले वाले स्टिमुलस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस नहीं आएगा तब तक हाइपर पोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। और उसके बाद उसी तरह जो एरिया जहाँ से ये पल्स या स्टिमुलस गुजर जाता है तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में दोबारा से मेम्ब्रेन जो है आ जाती है। ये बड़ी अच्छी डायग्राम है। अब ये नॉर्मल ए पे बाहर पॉजिटिविटी है, इनसाइड नेगेटिविटी है, दिस इज एन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल कहीं पे भी जनरेट हो सकता है, यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ जहाँ कहीं पर भी जनरेट हो सकता है। जहां पर भी ये जनरेट होगा वहां पे सोडियम रश होगा, जैसे इधर अंदर पॉजिटिविटी, इधर भी अंदर पॉजिटिविटी आ रही, और ये इस साइड को मूव करेगा
ये सोडियम राशन हुआ है, ये इस साइड को और ये इस साइड को, दोनों साइडों पे मूव करेगा। An action potential is elicited at any point on the excitable membrane usually excite the adjacent portion of the membrane, resulting in the propagation of action potential along the membrane. This action potential will move along the membrane, creating positivity inside and negativity outside. ये और ये इस साइड पे मूव करेगी। ये देखिए, ये एक्शन पोटेंशियल इधर भी मूव कर गया और उस साइड पे भी मूव कर गया, यानी स्टिमुलस इस साइड पे मूव कर गया और उस साइड पे मूव कर गया। The transmission of depolarization process along with the nerve fiber is called, or muscle fiber is called nerve or muscle impulse. इसे हम nerve impulse या muscle impulse भी कह सकते हैं। ये जो ट्रांसमिशन हो रही है, इसकी प्रोपगेशन हो रही है एक्शन पोटेंशियल की, या ये मूव जो कर रहा है, जो जो ये मूव करता जाएगा इस साइड पे चला जाएगा और ये इस साइड पे चला जाएगा, और वापसी पे जो पहले वाली जहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था वहां से जो है वही वाला रीपोलराइजेशन होनी शुरू हो जाएगी, और फिर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाएगा, और फिर ये इसी तरह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पीछे इसके चल पड़ेगा। ये आगे आगे एक्शन पोटेंशियल चाहता जाएगा, पीछे पीछे वो दोबारा से पोलैरिटी नॉर्मल करता जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाता जाएगा। An excitable membrane has no single direction of propagation, but the action potential travels in all direction away from the stimulus. जहाँ पे स्टिमुलस होगा ऑब्वियसली उसके किसी भी डायरेक्शन में, जहाँ पे मेम्ब्रेन एक्साइट हुई है, जहाँ पे सेल एक्साइट हुआ है, दो साइड्स हैं, जहाँ पे भी होगा वो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्टिमुलस जनरेट हुआ है तो ये सिर्फ इसी साइड पे जाएगा, वो इस साइड पे भी मूव करेगा और इस साइड पे भी मूव करेगा। Even along all branches of nerve fiber until the entire membrane is become depolarized. Nerve fibers की काफी सारी branches होती हैं तो सारों को ही depolarize करेगा, और सेल है तो वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो 5 फेसेस में डिवाइड हो सकता है: रेस्टिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड, राइजिंग फेस, फॉलिंग फेस और रिकवरी फेस। जी अब्दुल रहमान, कोई पार्टिसिपेंट? नहीं, किसी ने कोई गड़बड़ की हो या कुछ? सुनो यार, कौन है? उधर जाके सुनो बात। अच्छा, resting membrane potential: when a neuron is at rest, only small amount of potassium channels are open, permitting the potassium ions to enter and exit the cells, maintaining that resting membrane potential in the. As a depolarizing stimulus arrives the membrane, a few sodium channels open, permitting sodium ions to enter the neuron. The increase this Yes, will Uttam. the positive ions inside the cell that can depolarize the membrane, making it less negative, or in other words, making it more prone to achieve action potential as early as possible. थ्रेशोल्ड अगर वो -70 मिलीवोल्ट्स पे माइनस पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि वो -50 पे चला जाएगा। जितना जोर -70 से 0 पे उठा के लगना था, उससे कम जोर -50 से 0 पे लगेगा। तो उस सूरत में जो मेम्ब्रेन है वो रेडिली एक्सेसिबल होगी एक्शन पोटेंशियल अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पहले से कोई बात पता हो तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाते हैं, इस एज कम्पेयर कि आपको फौरन पता चले तो आपका रिस्पॉन्स उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको थोड़ी डिफिकल्टी पेश आती है उस बात को समझने में। अगर आपको पहले से पता हो तो आप उसके लिए पहले से तैयार होते हैं। इसी तरह जब पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा हो तो वो ऑब्वियसली जो है वो इजीली एक्शन पोटेंशियल अचीव कर लेगा, एज कम्पेयर टू कि वो मोर नेगेटिव हो, -90 हो, -70 हो, एज कम्पेयर टू -50। Rising phase: if the depolarization reaches the threshold potential,
additional voltage gated sodium channels open. जब वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या जीरो पे जब पहुंचेगा और ज्यादा सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, ऑब्वियसली सोडियम रश करेगा बहुत ज्यादा इनसाइड द सेल अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और उसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी रिवर्स करने की कोशिश करेगा ताकि अंदर पॉजिटिव आ जाए और बाहर नेगेटिव आ जाए। फॉलिंग फेज, पीक एक्शन पोटेंशियल की पीक पे दो प्रोसेसेस अकर हो रहे होते हैं साथ साइड बाय साइड। यार ये इन लोगों को भी नजर आ रही है ये जो अच्छा चलेगी। फर्स्ट, many of the voltage coated sodium channels begin to close। जब एक्शन पोटेंशियल पूरा सही पीक पे जाता है, अचीव कर लेता है टॉप पे, ये मैंने बिल्कुल ऐसे जो ऊपर बनता है ऊपर टॉप पे। सेकंड, many more potassium channels open allowing the positive charges to leave the cell। क्योंकि जब इसका पीक अचीव हो चुका होता है, जब एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है या हो चुका होता है और सारे चैनल्स खुल गए होते हैं सोडियम चैनल्स, तो ऐसा ऐसा क्लोज होना शुरू होते हैं। उसके कंट्रास्ट पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होना शुरू होते हैं ताकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो सेल के बाहर चले जाएं और अंदर जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर लिया जाए। This causes the membrane potential to become shift back towards the resting membrane potential. Thus, the membrane potential approaches the resting potential. Voltage-gated potassium channels are maximally activated and open. क्योंकि उस टाइम जो पॉजिटिविटी आई होती है इनसाइड द सेल उसको कम करने के लिए और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर लेकर जाने के लिए जो मैक्सिमम जो पोटेशियम चैनल्स हैं, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं ताकि पॉजिटिव आयंस सेल से बाहर चले जाएं और दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर लिया जाए। रिकवरी फेज, दिस अंडरशूट occurs because more potassium channels are open. The return to steady the state continues as the additional potassium channels are open during the action potential now close। या वो सारी चीजें वापस आ रही हैं, जो एक्स्ट्रा खुले थे पोटेशियम चैनल्स वो अब क्लोज होना शुरू हो गए हैं। The action potential is now determined by the subset of potassium channels that are normally opening during the membrane resting state। अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो पोटेशियम चैनल्स के ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, जो कि नॉर्मली जो ओपन होते हैं, जो लीकी चैनल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था पोटेशियम उसमें से लीक होकर बाहर चला जाता है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। पोटेशियम जो है बड़ा तेज है, ये कोई ना कोई और रास्ता निकाल लेता है जाने के लिए। अब जो एक्शन पोटेंशियल आएगा वो इन पे डिपेंड करेगा। अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 पे चली गई है तो एक्शन पोटेंशियल दोबारा जनरेट करने में मुश्किल होगी, और अगर ये -50 पे है तो पहले एज कम्पेयर टू -70 वो इजीली अचीव हो जाएगा। ये sodium channel open and began to enter the cell, number 1. Number 2, potassium channel open and potassium begins to leave the cell. Sodium channels become refractory, no more sodium enters the cell, number 3. Number 4, potassium channels to leave the cell causing the membrane potential to the positive resting level. Number 5, potassium channels closes, sodium channels reset, और इसके बाद एक्स्ट्रा पोटेशियम आउटसाइड डिफ्यूजेस अवे। ये जो हाइपर पोलराइजेशन है, ये जो एक्स्ट्रा पोटेशियम जो आउटसाइड है वो डिफ्यूज हो जाता है, दोबारा जो है वो मतलब वहां से बाहर से दोबारा वापस अंदर आने की कोशिश नहीं करता, वहां से बॉडी में जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी इनसाइड आती रहती है और ये दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आ जाता है। This is resting membrane potential maintained by sodium potassium pump, and this is depolarization, sodium gates open, repolarization, potassium gates open, refractory period, sodium gates cannot open क्योंकि वापस आ रहा है, resting membrane potential re-established by sodium potassium pump, sodium potassium pump 3 sodium inside and 2 potassium outside। ऑल और नथिंग प्रिंसिपल, या तो एक्शन पोटेंशियल आएगा या नहीं आएगा, या हाँ या ना।
पाकिस्तानियों वाला काम नहीं होगा। All or none law applies to all normal excitable tissues. The depolarization process travels over the entire membrane if conditions are right, but if does not travel at all if conditions are not right. अगर ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई माइलिन शीट में कोई प्रॉब्लम है, कोई मेम्ब्रेन जो है वो कहीं से डैमेज है, a law stating that certain structures such as neuron or muscle fibers either respond completely or not at all to a stimulus. या तो आप अपना जो हैंड है, अपनी फिस्ट है, वो क्लेंच कर लेंगे, अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करना चाहें तो बंद कर लेंगे या खोलना चाहेंगे, दरमियान वाला काम नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल वैसे नहीं जनरेट होगा, वो पूरे का पूरा होगा। There is no partial nerve impulse in neuron or partial contraction of fiber muscle. If the stimulus is in any strength above the threshold, the nerve or fiber will either give a complete response or no response. बेशक कोई स्टिमुलस 0 तक या 0 से ऊपर ही पहुंच सकते हैं, जब चले जाते हैं, या तो उनका पूरा रिस्पॉन्स आएगा मसल्स का, टिश्यूज का, ग्लैंड्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, या फिर बिल्कुल नहीं आएगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ये वो वाला जो इंटरवल है in which the excitable cell cannot generate another action potential in response to normal threshold stimulus. ये वो वाला पीरियड है, वो वाला इंटरवल है जब नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। दो टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, रिलेटिव में बहुत स्ट्रॉन्ग